Good morning students, welcome again online platform. Dear students, in the last video we studied about summary of the rat trap. Today we are going to study about the rat trap. So let's start. तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो चैप्टर है दी रैट ट्रैप उसका फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। क्या है इसकी स्टोरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दी थी। आज हम केवल उसकी टेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज ए मैन यानी एक व्यक्ति था। हु वेंट अराउंड सेलिंग यानी जो वेंट यानी जाता था। अराउंड सेलिंग क्या करने के लिए जाता था? आसपास। सेलिंग करने के लिए जाता था, बेचने के लिए जाता था। क्या बेचने के लिए जाता था? स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ बायर यानी तार की बनी हुई जो स्मॉल रैट ट्रैप्स थी, छोटी छोटी चूहेदानी थी, उनको बेचने के लिए जाता था। क्लियर ये लाइन? रिपीट अगेन, पुनः रिपीट करता हूं इसको। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज ए मैन यानी एक व्यक्ति था। हु वेंट अराउंड यानी जो वेंट अराउंड जाता था। अराउंड सेलिंग क्या करने के लिए जाता था? वो बेचने के लिए जाता था। स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ बायर। स्मॉल रैट ट्रैप यानी क्या होती है? चूहेदानी। ठीक है, तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को वो आसपास क्या करने के लिए जाता था? बेचने के लिए जाता था। नेक्स्ट देखो, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। ही यानी वह, मेड यानी बनाता था। देम किनको बनाता था? देम यानी उन स्मॉल रैट ट्रैप्स को, उन चूहेदानियों को। ठीक है, कि ही मेड देम, यानी वह मेड देम उनको बनाता था। हिमसेल्फ यानी खुद ही बनाता था, स्वयं बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स का मतलब है विषम परिस्थितियों में। विषम परिस्थिति से मतलब है अपनी इच्छा के अनुरूप। ठीक है, जो भी सर्कमस्टेंसेस थी उसमें वो उन चूहेदानियों को खुद ही क्या करता था? बनाता था। अब डियर स्टूडेंट्स, जब वो उन चूहेदानियों को बनाता था तो उस चूहेदानी को बनाने में उसके कोई पैसे नहीं लगते, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। क्यों? क्योंकि फ्रॉम दी मटेरियल यानी वह सामग्री ही गॉट जिसे वह क्या करता? प्राप्त करता। वाई बैकिंग यानी भीख में लाता। ठीक है, फ्रॉम दी मटेरियल यानी वह सामग्री, मतलब जो भी मटेरियल लगता, जो भी सामग्री एक रैट ट्रैप को बनाने में लगती। ठीक है, जैसे वायर की आवश्यकता पड़ती, वायर या कोई और भी चीज। ठीक है, अदर मटेरियल्स। तो ही गॉट फ्रॉम द मटेरियल यानी वह मटेरियल ही गॉट जिसे वह प्राप्त करता। वाई वैकिंग यानी क्या करके? भीख मांग करके। कहां पे भीख मांग करके? इन दी बिग स्टोर्स। कहां पर? बड़े बड़े स्टोर्स में। और बिग फार्म्स या बड़े बड़े कहां पर? फार्म्स में। क्लियर? वट इवन सो यानी किंतु फिर भी। हिज बिजनेस कि उसका ये बिजनेस था वॉज नॉट प्रॉफिटेबल यानी क्या नहीं था? लाभदायक नहीं था। ठीक है, वट इवन सो यानी किंतु फिर भी। हिज बिजनेस कि उसका जो बिजनेस था, कौन सा बिजनेस? ये चूहेदानियों को बनाने का, उनको बेचने का। वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल यानी वो लाभदायक नहीं था। इसलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, ही यानी उसे, हैड टू रिसॉर्ट क्या लेना पड़ा? हैड टू रिसॉर्ट यानी सारा लेना पड़ा। वो दोनों किसका? वैकिंग भीख का भी
एंड पिटीथिवरी यानी छोटी मोटी किसका, चोरी का भी। टू कीप बडी एंड सॉल्ट टुगेदर, टू कीप बडी एंड सॉल्ट टुगेदर यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए। क्लियर? एक बार फिर रिपीट करता हूं, इवन सो यानी वो, सो ही हैड टू रिसॉर्ट यानी सो इसलिए, ही हैड टू रिसॉर्ट ही यानी उसे हैड टू रिसॉर्ट सारा लेना पड़ा। हैड टू का यूज कब करते हैं, जब कोई पर्सन की क्या हो, मजबूरी हो। ठीक है, तो उसकी इच्छा नहीं है चोरी करने की, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, वही अपने आप को जीवित रखने के लिए। अपनी आजीविका तो चलाएगा वो, चाहे वो कैसे भी चलाए। तो इसलिए राइटर कहता है कि सो इसलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, उसे सहारा लेना पड़ा। वॉट, दोनों का, दोनों किसका, वैकिंग भीख का भी, लोगों से भीख भी मांगता था वो, एंड पिटीथिवरी और छोटी मोटी क्या करता वो, चोरी भी करता। टू कीप बडी एंड सॉल्ट टुगेदर, टू कीप बडी एंड सॉल्ट टुगेदर यानी अपनी आजीविका चलाने के लिए। क्लियर यहां तक? इवन सो यानी फिर भी, हिज क्लॉथ्स कि उसके जो क्या थे, कपड़े थे, वर इन रैक्स, कैसे थे, वर इन रैक्स यानी फटे हुए थे। ठीक है, इतना होने के बावजूद कि वो भीख भी मांगता, चोरी भी करता, उसके बाद उसकी जो कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी कि हिज क्लॉथ्स कि उसके जो कपड़े थे, वन रैक्स, कैसे थे, रैक्स यानी फटे हुए थे, चीतड़े हो रहे थे। एंड हिज चीक्स और उसके जो क्या थे, गाल थे, वर संकन, क्या थे, संकन यानी धसे हुए थे, मतलब गाल बिल्कुल पिचक रहे थे, धस रहे थे। एंड हंगर और जो भूख थी, ग्लीम्ड, क्या हो रही थी, ग्लीम्ड यानी चमक रही थी, इन हिज आईज, किसमें, उसकी आंखों में। जो भूख थी वो भूख उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से क्या हो रही थी, चमक रही थी। कहने का मतलब कि उसकी जो शारीरिक कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा कैसी थी, मिजरेबल थी, दयनीय थी। क्लियर?